शुरुआत अनुपमा से ही करता है। अनुपमा में आपका किरदार वनराज, लोगों ने इतना प्यार दिया, एक अलग इमोशनल अटैचमेंट हो गया उस किरदार से। लेकिन फिर आप अनुपमा सीरियल ये बोल के छोड़ देते हो कि उस किरदार में आपके लिए कुछ नया करने को बाकी नहीं रह गया था। आप उसके जितने शेड्स दिखा सकते थे, आपने दिखा दिए। ये आपने सोचा कि जो दर्शक आपसे इतना प्यार करते हैं, वो इसको कैसे लेने वाले हैं? कैसे वो बर्दाश्त करने वाले हैं कि वनराज तो अब दिखेंगे नहीं? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक्टिंग एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसी कला है जो बहुत मेरे हिसाब से एक स्पिरिचुअल बेंड वाली कला है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर जितना आध्यात्मिक हो, जितना अध्यात्म से जुड़ा हो, उतना बेहतर कलाकार हो जाता है। और कब उसको कहाँ पे क्या करना चाहिए, उसकी समझ और गहरी हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा मानना है। और इसके चलते ही एक एक्टर को ये भी समझ में आ जाता है कि अब बस कहाँ पे आपको अपनी राह जो है वो थोड़ी बदलनी चाहिए। तो मुझे ये बहुत फ्रीडम मिली उसमें इतने साल की, यार मैं उसको एकदम ही अनप्रेडिक्टेबल बना दूं कि ऑडियंस को लगे कि यार अब क्या करेगा ये। तो ये बहुत हुआ भी उसमें, बहुत अनप्रेडिक्टेबल लोगों को लगा भी, महसूस भी हुआ कि यार ये अब वनराज क्या करेगा। तो ये सवाल हमेशा उनके दिमाग में रहता था और शायद इसीलिए वो इतना इंटरेस्टिंग रहा ऑडियंस के लिए। बट अब क्योंकि 4 साल मैंने इतना खून पसीना एक करके उसमें मेहनत करके उस किरदार को क्रिएट किया, तो मुझे अब ये लगने लगा था कि यार अब बहुत ज़्यादा मेरे पास नहीं रह गया है उस किरदार को देने के लिए। और हालांकि मैं कोशिश करता तो शायद और 6 महीने में खींच सकता था, लेकिन उसके बाद क्या। तो एज एन एक्टर आई ऑल्सो नीड टू ग्रो, grow in every way. Whether I want to do some other character which is again even more challenging or something that is different than what I've been doing for last 4 years. तो क्या होता है, हर नए किरदार के साथ एक एक्टर एक नए स्पेस में जाता है, मेंटली, फिजिकली भी। तो ऐसे ही हर एक्टर ग्रो करता है या इवॉल्व होता है। तो मुझे लगा कि अब वक्त आ गया है, तो मैंने वो डिसीजन ले लिया कि भाई चलो, अब और कुछ ख़ास मुझे लग नहीं रहा है कि मैं दे पाऊँगा। और जब तक ऑडियंस के दिमाग में वो कैरेक्टर अच्छा चल रहा है, तब तक ही अपना रास्ता बदलना ठीक है, बजाय इसके कि मैं वेट करूं कि कब ये कैरेक्टर नीचे चला जाए बिल्कुल, फिर मैं छोड़ूं। तो इसलिए सही वक्त रहते मैंने। एक जगह कहीं मैंने पढ़ा कि जो अनुपमा का किरदार जो निभा रही है रूपाली कांगले, तो उनके साथ आपने पॉडकास्ट भी किया है, उनके साथ आप अवार्ड शो में दिखते हैं, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी दोस्ती है। कहने वाले ये भी कहते हैं कि उनके साथ आपके मनमुटाव थे, मतभेद थे, इसकी वजह से आपने वो शो छोड़ा, जबकि आपने अभी बताया कि वो आपका कहीं ना कहीं वो फैसला था। जी। इस तरह की खबरें कभी परेशान करती हैं आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो सब जब मुझसे सवाल पूछते ना कि हमने ये रूमर सुना है, तो मैंने कहा आपके सवाल में जवाब है। रूमर है तो उसको रूमर रहने दो ना, उसे सच्चाई से जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हो। तो जो चीज़ रूमर है उसको रूमर ही रहने देना चाहिए, मज़े लेने चाहिए। खबरें छपने क्या है, मैं तो पैसे भी नहीं दे रहा हूँ उसके लिए। फ्री में PR हो रहा है। फ्री में आप छाप रहे हैं, मेरी बात कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है, करते रहिए, नो प्रॉब्लम।